तो ये क्वेश्चन करते हैं, दो ब्लॉक्स दे रखे हैं M1 M2 है ना, इस तरह से रखा हुआ है, M1 M2 के ऊपर है और पुली के साथ में कनेक्टेड है, पुली की दूसरी तरफ जो है M3 ब्लॉक हमने लगाया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है M1 M2 के बीच में कितना, इसको μ1 बोल देते हैं, μ1 0.5 है और M2 और सरफेस के बीच में μ2 बोल देते हैं, ये 0.2 है। ठीक, क्या पूछा है, मैक्सिमम मास ऑफ M3 व्हेन द ब्लॉक्स डू नॉट मूव। ठीक, और M1 और M2 है ना, दोनों मासेस दे रखे हैं, M1 1 kg और M2 जो है वो 2 kg है। तो M3 जो है वो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करेगा और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम M3 हम क्या लगा सकते हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करें। ठीक है, अच्छा दोनों ब्लॉक्स यदि मूव नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों ब्लॉक्स को तो अपन एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिंगल ब्लॉक यदि मान रहे हैं तो M1 और M2 के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, पार्ट ए के लिए वो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि जब ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है आपस में तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है M1 और M2 के बीच में। ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो कहाँ पे लगेगा, M2 और इस सरफेस के बीच में लगेगा। ठीक, और किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, M2 के नीचे है तो इसको अपन F2 बोल देते हैं। तो F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक, उतना तक यदि अपन टेंशन देते हैं तो ये दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे। ठीक, तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। F2 मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, तो ये हो गया 0.2 इंटू 30, तो ये हो गया 6 न्यूटन। ठीक है, तो हम मैक्सिमम टेंशन जो दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 6 न्यूटन दे सकते हैं। तो टेंशन मैक्सिमम जो अपन दे सकते हैं वो F2 मैक्स के बराबर दे सकते हैं, मतलब 6 न्यूटन। ठीक, अच्छा M3 पे टेंशन जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और M3 का जो वेट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इतना टेंशन के लिए M3 कितना होगा, M3G टेंशन मैक्स के बराबर होगा, 6 न्यूटन के बराबर। तो M3 कितना आ गया, 0.6 kg आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर ए पार्ट का। M3 का ये मास तक जो है ये दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे, इसके बाद में मूव करना शुरू करेंगे। ठीक, अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मास ऑफ M3 अप टू विच M1 डज नॉट स्लिप ओवर M2। ठीक, तो मतलब अब M3 का वेट जो है वो, अच्छा M3 का मास जो है 0.6 kg से हम बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक्स जो है एक्सेलरेट करेंगे। ठीक, और एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे फिर M1 भी स्लिप करना लगेगा। तो क्या बोल रहा है कि हम क्या मैक्सिमम M3 यूज कर सकते हैं कि M1 जो है वो स्लिप नहीं करे। ठीक, तो M2 और M1 का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये M2 हो गया, ठीक है, और ये M1 हो गया। M2 पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है F2 तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, नीचे वाले सरफेस पे। अच्छा, और चूंकि M2 स्लिप कर रहा है तो F2 जो है वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, अच्छा M2 के जो ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, M2 आगे जाने की कोशिश करेगा तो M1 उसको पीछे खींचेगा। ठीक है, और M1 पे यही फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट जब M2 आगे जाएगा तो M1 को आगे जाने के लिए खींचेगा। ठीक है, अच्छा तो M1 को एक्सेलरेशन जो है वो F1 ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। तो M1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, F1 मैक्स पे जो एक्सेलरेशन होगा वो M1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो M1 A1 मैक्स
ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन विदाउट स्लिपिंग है, ठीक है, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो स्लिप कर जाएगा। तो ये कितना है, F1 मैक्स, है ना, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम जितना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, A1 मैक्स जो है, तो ये कितना हो गया, V1 M1G अपॉन M1, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से यदि मूव करते हैं तो M1 स्लिप नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो है ऑब्वियसली यदि एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो M1 तो एक्सेलरेट कर पाएगा केवल इतना तक ही। यदि M2 का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ गया, ठीक है, तो M1 तो इतना ही एक्सेलरेट कर पाएगा, तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी M1 M2 के बीच में। तो अब इस एक्सेलरेशन के लिए अपने को M3 की वैल्यू निकालनी, तो पहले टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन माइनस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 मैक्स, बेसिकली इक्वेशन ही लिख देता हूं मैं पहले, F2 मैक्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A मैक्स, ये जो अभी अपन ने निकाला 5, ठीक, तो कितना हो गया, टेंशन इज इक्वल टू 0.2 F2 मैक्स इंटू 30 प्लस 3 इंटू M1 और M2 दोनों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक, 5, तो टेंशन कितना आ गया, 21 न्यूटन आ गया, ठीक। तो अब इस वाले केस में M3 जो है वो नीचे, ये A मैक्स एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक, मतलब अपन ने A1 मैक्स निकाला है, तो हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन इतना ही हो जाएगा, है ना, A मैक्स बोल रहे हैं अपन इसको। M3 निकाल लेते हैं अब, M3G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M3A, ठीक है। तो M3 कितना हो जाएगा, टेंशन 21 अपॉन G माइनस A, ठीक है, 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4.2 kg, ठीक है। तो M3 4.2 kg तक M1 जो है स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब सी पार्ट देखते हैं। तो सी, ये एनालिसिस अपन ने कर लिया, तो अब सी पार्ट में क्या बोल रहा है, M3 जो है 4 kg है और 4.2 kg तक तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक। तो एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स का क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि M3 4 kg है। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, M3 का वैल्यू बढ़ा करके ना 6 kg ले लेते हैं, ठीक है, और 6 kg लेकर के फिर देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग बॉडीज का कितना होगा, ठीक है। तो बी पार्ट का रिजल्ट ये अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अपन ऐसा करते हैं, लेट M3 इक्वल टू 6 kg ले लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये तो हमको मालूम है कि अब जो है वो M2 का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन ने बी पार्ट में ये सारा डिस्कस किया। तो M1 जो है वो M2 पे अब स्लिप करेगा, है ना, ये अपने को मालूम है, क्योंकि M3 जो है मैक्सिमम लिमिट हम M3 की इतनी दे सकते थे M1 के बिना स्लिप किए मूव करने के लिए। तो अब M3 6 kg हो गया, तो ये स्लिप करेगा, ठीक। तो M1 का एक्सेलरेशन कितना हो गया, वो तो क्लियर ही है, एक्सेलरेशन ऑफ 1, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ M1 ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही इतना हो सकता था, ठीक है। तो ये तो हम सीधा ही लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M2 का एक्सेलरेशन देखते हैं, ये M2 हो गया, तो इस तरफ क्या फोर्स लग रहा है इसका, F2 मैक्स लग रहा है, क्योंकि M2 स्लिप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला सरफेस भी स्लिप कर रहा है,
ठीक है, M1 और M2 के बीच में स्लिपेज हो रहा है, तो यहाँ पे भी F1 मैक्स लग जाएगा। ठीक है, पर अब टेंशन का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि M3 जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, टेंशन की दूसरी वैल्यू हो जाएगी, तो M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन माइनस F1 मैक्स माइनस F2 मैक्स इज इक्वल टू M2A। ठीक है, तो इसको लिख ही लेते हैं, T माइनस F1 मैक्स F1.5 इंटू M1 कितना है ये, तो F1 मैक्स कितना 5 न्यूटन्स। ठीक है, F2 मैक्स कितना है 0.2 इंटू 30 6 न्यूटन्स इज इक्वल टू M2A। M2A है 2A। ठीक है, तो T माइनस 11 इज इक्वल टू 2A। एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास। अब M3 और M2 का एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, तो M3G माइनस टेंशन ये कितना हो जाएगा M3A के बराबर। ठीक, तो वैल्यूज डाल देते हैं। M3 कितना अपन ने लिया है 6 kg, तो 60 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 6A। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपन ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 11 इज इक्वल टू 8 है। ठीक, तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया 49 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आंसर, मतलब दो आंसर हो गए, M2 और M3 का एक्सेलरेशन तो ये हो गया, M2 का और M3 का, और M1 का एक्सेलरेशन जो है ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही हो सकता था उसका, है ना, स्लिप करेगा तो, और ये ऑब्वियसली 5 से ज्यादा है। ठीक है,